और तब वो विषय पूरा किया जाए, है ना। तो शंकर जी का एक नाम महादेव है, तो महादेव माने क्या होता है, महादेव का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा बुद्धिमानी के साथ सुनो। आप भी सुनो, हम भी सुने, हम भी कह नहीं रहे, सुन रहे हैं हम भी। कहता तो कोई और है। कथा उथा इंसान नहीं कहते हैं जी, कोई कथा कोई और कहता है। आप भी सुनते हो, हम भी सुन ही रहे हैं बैठे हुए। हम भी जब कभी कभी टीवी पर कथा सुनते हैं अपनी ना, अपनी कथा हम खुद यूट्यूब वगैरह पर, तो हम भी कभी कभी चकित रहते हैं, ये हम है बोल रहे हैं का ये हकीकत है, ये हमारे, सच बोल रहा हूँ। कभी कभी आश्चर्य होता है, ये हम ही ने कहा है। हकीकत ये है कि हम नहीं बोलते हैं, कोई और बोलता है। तो आप भी सुनो, हम भी सुने, महादेव माने क्या होता है। महादेव शब्द में 4 अक्षर हैं। माँ, दूसरा अक्षर है हा, और तीसरा अक्षर है महादेव का दे, और चौथा अक्षर है व। तो म, हा, दे, व, ये चारों को मिक्स करो तो महादेव। तो ये 4 अक्षर पर विचार करो। ये 4 अक्षर खाली अक्षर नहीं है, ये 4 अक्षर महादेव बनने के 4 लक्षण हैं। जिसके अंदर ये चारों बातें हो, माँ हो, हा हो, दे हो और वह हो, वो महादेव कहलाता है। तो आइए थोड़ा सा बहुत गहराई से समझे महादेव माने वास्तव में क्या होता है। पहला अक्षर महादेव का है माँ, और माँ माने होता है चंद्रमा। माँ माने मन, माँ से मन, और मन माने चंद्रमा, मनसो जाता। तो महादेव का पहला अक्षर है माँ, और इस माँ माने होता है मन, और मन माने होता है चंद्रमा। ठीक है ना, ध्यान देकर सुनना। अब महादेव के फोटो को गहराई से देखो, महादेव जी की मूर्ति को, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि महादेव जी चंद्रमा को कहाँ रखे। महादेव जी की मूर्ति में चंद्रमा कहाँ पर है? हाँ, माथे पर, सिर पर। ठीक है ना, सिर माने होता है बुद्धि, और चंद्रमा माने होता है मन। महादेव का पहला अक्षर मां, मन, और मन को कहां रखा जाए? बुद्धि के ऊपर। थोड़ा सा समझ के सुनिएगा वैज्ञानिक शब्दों को। जिसका मन बुद्धि पर डिपेंड होता है, उसके जीवन में फिर कभी कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं हो सकता है। ये मन जो होता है ना, मन जब फ्री हो जाए, मन बुद्धि पर डिपेंड ना हो, अपने आप विचार करे, तो ये मन फिर उल्टे पुल्टे विचार करता है। ये मन बड़ा पापी होता है, ये मन बड़ा नालायक होता है। गीता में अर्जुन के ऐसा धुरंधर कहता है, अर्जुन के ऐसा पहलवान, हाँ, अर्जुन के ऐसा पहलवान भी गीता में हार मान लिया है कि चंचलम ही मनः कृष्ण। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है। वो भजन आप गाते हो ना सब लोग, माताएं मैंने गाती हूँ। ये मन कहां पर होता है जी? मन किथे? यहां पर होता है। हाँ, यहां पर होता। ये मन होता कहां है यार? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। यदि धूल जो मिल जाए, गाओ गाओ प्यारे। राधे तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत,
होती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की। कीर्तन में दोनों हाथों की ताली की सेवा आवश्यक होती है। मैंने आपसे परसाल भी कहा था जब आया था तब, भोजन में थाली का, गांव में नाली का, झगड़े में गाली का, ससुराल में और कीर्तन में ताली का बहुत बड़ा महत्व होता है। वो न हो तो लगता है सब सोना सोना है, ससुराल में वो न हो तो लगता है सोना सोना है ना। इसलिए नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चल चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाओ, ओ जी जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। आप जरा बात को ध्यान दे के सुनिएगा। महादेव का पहला अक्षर मां माने मन, और महादेव बनने का पहला उपाय है कि चंद्रमा रूपी मन को बुद्धि पर डिपेंड रखो। मन अपने आप कुछ न सोचने पाए। अपने आप ये मन सोचेगा तो उल्टे पुल्टा सोचेगा। पहले बुद्धि से फैसला कर लो, ठीक से बुद्धि से, ये काम कैसा है, जो मैं करने जा रहा हूं ये कैसा काम है, इसका परिणाम क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा, पाप पुण्य, तो सब विचार करके ठीक से बुद्धि के द्वारा, उसके बाद मन में कल्पना उठे, ऐसा आदमी महादेव बन जाता है। जिसका मन फ्री नहीं है, जिसका मन बुद्धि पर रखा हुआ है, बुद्धि पर डिपेंड है, वो महादेव है। ठीक है, वो खाली फोटो देखना कि वो चंद्रमा वो लगा है माथे पर, हा? इसका मतलब है कि अपने मन को बुद्धि पर डिपेंड कर दो, तब आप महादेव हो जाओगे। हा? ठीक है, दूसरा अक्षर बोलो। महादेव का दूसरा अक्षर क्या है भाई बहनों? हा। महादेव बनने का दूसरा लक्षण, महादेव बनने की दूसरी शर्त हा। हा माने होता है, जिसने अपने जीवन में, हा माने होता है यस, हाँ हाँ, इसने हाँ करना सीख लिया। हाँ माने स्वीकार, हाँ माने कबूल। और मैं आपसे एक बात कहूं ना, जिंदगी में अगर हाँ करना सीख जाओ, हाँ ये ठीक है, ये बढ़िया है, तो जानते हैं ये एक शब्द का एक अक्षर है हाँ, अगर हाँ सीख जाओ तो आपके जीवन की 95% समस्याओं का अंत हो जाएगा। हम हाँ करना नहीं सीख पाते। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे हो गया, अब उसी को हाँ में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, हाँ यस, पानी गिरा, हाँ, तूफान आया, भगवान की मर्जी है, अब हाँ के अलावा कोई रास्ता आपके पास है? तो आप उत्तर दो, कबूल करने के अलावा कोई रास्ता आपके पास है?
सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मैं इसी हरियाणा में एक कथा कह रहा था, शायद कहाँ थे, फरीदाबाद में थे शायद, तो मैं यही भजन गा रहा था ना, यही वाला, सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो एक फरीदाबाद का वो जट खड़ा हुआ और बोला, महाराज जी रहिए नहीं, रहना ही पड़ेगा। रहिए खाक, रहना ही पड़ेगा। हंस के रहो चाहे रोए के रहो, रहना ही पड़ेगा। हाँ करना सीख जाओ, दृष्टिकोण चेंज कर लो। एक संत बोल रहे थे, इस संसार में कुछ भी खराब नहीं हो रहा है, बस देखने का नजरिया बदलो। हाँ करना सीखो, सब बढ़िया हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। अच्छा, आप एक बात का जरा मन में सोच के उत्तर निकालो। शास्त्रों में लिखा है कि यहां जो कुछ भी होता है सब परमात्मा कर रहे हैं, लिखा है। इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो सब परमात्मा कर रहे हैं। हर इच्छा के बिना यहां पर हिल न सके एक पत्ता। एक पत्ता भी हिलता है तो उसकी मर्जी से हिलता है, वो हिलाता है तो हिलता है। अच्छा आप बताओ, जब सब काम परमात्मा ही कर रहे हैं इस दुनिया में, तो परमात्मा गलत काम कैसे करेंगे? बस आपका दृष्टिकोण ठीक नहीं है, नजरिया ठीक नहीं है, आपने हाँ करना नहीं सीखा। हाँ करना सीख लो। हाँ बढ़िया, हाँ बढ़िया है। बस कोई हाल चाल पूछे, क्या हाल चाल है, तो रोना उसमें क्या, बोलो सब बढ़िया है। और यही बोलते हैं अक्सर लोग, हाँ सब बढ़िया, हाँ सब अच्छा है। अच्छा ना हो तभी बोलते हैं हाँ सब बढ़िया है। अच्छा बढ़िया ना हो तो बढ़िया कर लोगे उसको आप? बढ़िया है तो बढ़िया है, नहीं बढ़िया है तो बढ़िया है। दोनों तरीके से बढ़िया। परमात्मा यहाँ सब कुछ प्रभु ही करते हैं और प्रभु कभी कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। बस आप जरा देखने का तरीका चेंज करो, नजरिया चेंज करो, हाँ करना सीख जाओ। एक बड़ा प्यारा मुस्लिम फकीर हुआ है, रहीम दास बाबा, अब्दुल रहीम खान खाना, नाम सुने आप लोग? अब्दुल रहीम का। रहीम दास जी एक बड़ा बढ़िया दोहा लिखे रहीम बाबा। वो कहते हैं, रहीमन रोशन कीजिए, रहीमन रोशन कीजिए। रोष माने गुस्सा, गुस्सा। रहीमन रोशन कीजिए, कोई कहे क्यों है, और हंस के उत्तर दीजिए, हाँ बाबा यूं है। लो, कोई लड़ाई करने को, यस, जिंदगी में हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ करना सीख जाओ तो आपके जीवन की 75% समस्याओं का अंत हो जाएगा। हम तकरार क्यों करते हैं? हम स्वीकार नहीं करते हैं, तभी तकरार खड़ी होती है। स्वीकार करना सीख जाओ, आपके जीवन की लगभग सारी तकरार समाप्त हो जाएगी। महादेव का हाँ इसी बात का प्रतीक है, जो है सो हाँ, लाओ लाओ, कबूल है, कबूल है। जहर निकला, हाँ। सांप, हाँ। बिच्छू, हाँ। सब चीज में हाँ, किसी में ना ही नहीं करते हो कि नहीं ये नहीं ठीक है, इसको हटाओ। हाँ। भूत प्रेत, हाँ। हर चीज को जो स्वीकार करना सीख ले जीवन में, उसका नाम होता है महादेव। हाँ, स्वीकार करना सीख जाओ, उसकी राजी में राजी रह जाओ। अभी एक कथा में सुन रहा था तो एक संत बोल रहे थे, एक नाव जा रही थी, उस नाव पे कुछ लोग बैठे थे, एक महात्मा बैठे थे। अचानक नदी में तूफान आ गया, नाव में पानी भरना शुरू हो गया, वो लहरें उठी और नाव में पानी आना शुरू हो गया। तो बाकी लोग तो हाय हाय करने लगे कि हाय नाव डूबी, हाय नाव गई, नाव में पानी भर रहा है, हाय नाव में पानी भर रहा है। लेकिन जो महात्मा था वो हाय हाय नहीं किया, उसके पास जो कमंडल था ना, कमंडल समझते हैं? वो जब नदी का पानी नाव में भर रहा था तो वो क्या करे, वो बैठ के नाव के साइड में अपने कमंडल से पानी ले, नदी का पानी, और नाव में भरना शुरू किया, नदी का पानी नाव में। तो लोग चिल्लाए, एक तो पानी वैसे भर रहा है और तू ये कमंडल से नाव में पानी भर रहा है, मरना चाहता है क्या? सबको मारना चाहता है क्या? बाबा ने कहा चुप रहो यार, बस मैं अपना काम कर रहा हूं। कुछ देर बाद तूफान शांत हो गया, नाव बच गई।
और बच गई तो वो बाबा जानते हो क्या किया? वो नाव का पानी कमंडल से भर भर के बाहर फेंकना शुरू किया। जो नाव में पानी भरा था कमंडल भरे और बाहर फेंके उसको। तो किसी ने कहा तू पागल हो गया है क्या? जब तूफान चल रहा था, नाव में पानी भर रहा था, तो तू नदी का पानी नाव में भर रहा था, और जो नाव बच गई तो नाव का पानी बाहर फेंक रहा है, कर क्या रहा है तू? तो उसने कहा बस यही महादेव बनने का हाँ का अर्थ यही है कि उसकी राजी में राजी हो जाओ। अगर वो नाव डुबाना चाहता है वो परमात्मा, तो क्या बच पाओगे आप? अगर वो पानी भर रहा है और नाव डुबाना चाहता है तो क्या आप बच सकते हो? फिर उसकी सहायता करो कि जल्दी डुबाओ ठाकुर जी, फिर हाँ जल्दी डुबाओ फिर। हाँ? अगर उसकी इच्छा है नाव बच गई है तो फिर अब क्या डुबाना, अब मैं नाव का पानी बाहर कर रहा हूँ। हाँ हाँ का अर्थ यही होता है, उसकी राजी में राजी रहो, उसकी राजी में। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं। मैं चलूंगा। न शिकवा है कोई न है कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न शिकवा है कोई न है कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। तुम जो कहोगे नाथ, तुम जो कहोगे नाथ वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अब एक एक पॉइंट पर ध्यान देते रहो। महादेव की परिभाषा हम लोग सुने, माँ माने मन, हाँ माने जिसने हाँ करना सीख लिया है, यस हाँ। अब तीसरा अक्षर आता है दे। महादेव का तीसरा अक्षर दे। दे माने होता है देने वाला। दे दे दे, जिसके जीवन में दातव्य आ गया है, जो अपने जीवन में थोड़ा दे सीख लिया है, वो महादेव हो जाता है। हम आप क्यों महादेव नहीं बन पा रहे? हम आप खाली ले वाले हैं। ला ला औला औला, ला नहीं, जिसके जीवन में दा आ गया है। और महादेव महादेव क्यों हैं? वो तो औढ़रदानी है, औढ़रदानी। रामायण में लिखा है, उनकी परिभाषा करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, आशुतोष तुम अवढ़र दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दिन जन जानी, आरत हरहु दिल जन जानी। जो दानी है, जो दाता है, जो दे माने देने वाला जो है, उसका नाम महादेव होता है। और एक बात आप बिल्कुल याद कर लो भाई बहनों, इस बात को नोट कर लो, इस दुनिया का इतिहास गवाह है कि इस दुनिया में देने वाला ही अमर होता है, देने वाला ही बचता है, अब बाकी सब खत्म हो जाते हैं। ये संसार उन्हीं को याद करता है जो दे गए हैं दुनिया को। दधीच को हम क्यों याद करते हैं? दधीच महाराज जी को अपनी हड्डियों तक का दान कर दिया था, हड्डी दे दिया था संसार को बचाने के लिए। दधीच का नाम अमर हो गया। शिवी को हम क्यों याद करते हैं? शिवी महाराज जी को एक कबूतर की जान बचाने के लिए
अपनी जान का मांस काट करके उस कबूतर की जान के लिए दे दिया था। हरिश्चंद्र को हम क्यों याद करते हैं? अपनी बीवी और बच्चे को बेच करके दिया था, तब उनका नाम चल रहा है। ये मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं खाली। इस संसार में जो देता है वही बचता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं, बाकी सब मर जाते हैं। अमर वही होता है जो देता है। सुभाष चंद्र बोस क्यों अमर है? गांधी जी क्यों अमर हैं? चंद्रशेखर आजाद क्यों अमर हैं? इन सब ने समाज को दिया है। ये सब बटोरे नहीं है, सब दिए हैं। सुभाष चंद्र बोस ICS किए थे, IAS उस जमाने का, और देखा भारत गुलाम है, चूसा जा रहा है हमारा हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया का पेट फाड़ा जा रहा है, तो ICS की डिग्री को फाड़ के फेंक दिया और आजादी की लड़ाई में कूद पड़े, दिए, तब आज अमर है। हाँ, तब अमर है। खाली बटोरे होते कौन पूछता? हाँ, कौन पूछता? हाँ? सो भाई बहनों, अगर इस दुनिया में अमर होना चाहते हो तो दे दे, खाली ले नहीं, दे। खाली बटोरने वालों के यहाँ कोई कुछ नहीं पूछता है। बड़े बड़े सिकंदर आए, बटोर के मर गए हैं। छोटे मोटे की छोड़ो, बड़े बड़े सिकंदर आए, सिकंदर, और दोनों हाथों बटोरे, पूरा संसार बटोर लिए, और फिर जाने कहाँ गाड़ दिए गए, उनकी कब्र तक का पता नहीं है। रास्ते में कहीं मरे थे और थोड़ी बालू हटा के ऐसे पाट दिए गए थे सिकंदर भाई साहब। हाँ, उनकी कब्र तक कहाँ है नहीं पता उन किसी को, कहाँ मरे, कहाँ गाड़े गए। और कबीरदास समाज को दिए, तो कबीरदास काशी छोड़ के मगहर में मरने आए, लेकिन लोगों ने उनकी वहां भी कब्र की पूजा करना शुरू कर दिया। मगहर छोटा सा गांव है गोरखपुर के पास, छोटा सा जंगल जैसा गांव, वहां आके मरने आए थे, लेकिन लोग खोज लिए और उनकी समाधि पर धूपबत्ती कर रहे हैं, अगरबत्ती कर रहे हैं। मेरे कहने का भाव, देने वाले को ही लोग याद करते हैं, लेने वाले की यहाँ कोई कदर नहीं करता है। दे। महादेव से बड़ा कौन दाता है? औढ़ड़ दानी, औढ़ड़ दानी। कभी आपने विचार किया औढ़ड़ दानी माने क्या होता है? शंकर जी का नाम है औढ़ड़ दानी। औढ़ड़ दानी माने क्या होता है? नहीं पता, बताऊं? औढ़ड़ दानी माने होता है बिना सोचे दान करने वाला। नहीं समझे? बिना विचारे जो देता हो, ये देने वाली चीज है कि नहीं, ये दूं कि न दूं, इसका विचार न करे और दे दे, उसको औढ़ड़ दानी कहते हैं। हम आप जब किसी को देते हैं कुछ भी, तो पहले विचार करते हैं, ये चीज देने वाली है कि नहीं, हमारे बच्चों का क्या होगा, हाँ? सब दे देंगे तो हमारा क्या होगा, ये नहीं देंगे ये देंगे, हाँ? हम आप देते हैं विचार विचार करके, सोच सोच करके। लेकिन औढ़ड़ दानी माने होता है बिना सोचे ही दे दे, देने वाली चीज है कि नहीं, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, दे दे, उसको औढ़ड़ दानी कहते हैं। भस्मासुर को ऐसा वरदान दे दिया, भस्मासुर ने मांगा और सोचे नहीं तो ऐसा वरदान दे दिया कि बेचारे शंकर बाबा खुदे मुसीबत मोल ले लिया। उसने मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ धर दूं वो भस्म हो जाए, जिसके माथे माथ रखूं तुरंत जल जाए वो। बाबा तो सोचते हैं नहीं, तथास्तु, दे दिए। अब जब दे दिए तो उसने कहा इसका ट्राई कहाँ करें हम, तो तुमने जो दिया है ये पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ, इसका प्रैक्टिकल कहाँ करें हम? कहाँ करैया हो? कहा इसका प्रयोग हम तुम्हारे ऊपर ही करेंगे पहले। हाँ, अब वो दौड़ा शंकर जी की ओर कि तुम्हारे ऊपर हम इसका ट्राई करेंगे पहले। हाँ? अब शंकर जी ऐसा मुसीबत में फंसे, भागे बेचारे। अब वो हाथ बढ़ाए दौड़ रहा, पहले तुमको पहले भस्म करेंगे। तो भगवान विष्णु बीच में आए और कैसे आप जानते हो कथा, कैसे जान बची शंकर जी की। हाँ, तो मेरे कहने का भाव, बिना सोचे जो दे दे उसका नाम महादेव होता है। रावण ने तपस्या किया ना, रावण ने, और रावण को लंका दिया बाबा ने। जो रावण के पास जो कुछ था वो सब बाबा का दिया हुआ है, पता है आपको? रामायण में इस बात का सबूत है, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन। रावण के पास जो संपत्ति थी वो सब शिव जी की दी हुई थी, वो सोने की लंका पंका सब उसकी बाबा की दी हुई है। अब जब बाबा ने लंका दिया रावण को, उसने तपस्या किया, बाबा ने लंका दे दिया उसको। तो रावण ने कहा बाबा घर तो दे दिए हो तो अभी अधूरा है, घर दे दिए हो तो ठीक है, लेकिन
घर पूरा तो करो। कहा कैसे पूरा करें? कहा घरवाली भी दो। अब घर दिए हो तो घरवाली दो, तब घर पूरा हो जाए। भाई लंका दिया तो लंका की रानी भी तो कोई दो। तो बाबा ने कहा कोई लड़की पसंद की हो तो बताओ, उसकी बात चलाएं हम तुम्हारे लिए। कोई लड़की पसंद है? तो उस समय बाबा के बगल में माता जी खड़ी थी, पार्वती मैया। अब पार्वती जी तो बड़ी सुंदर है। और रावण ने उनको गौर से देखा। बाबा ने पूछा कोई लड़की पसंद है तुमको, बताओ बात चलाएं, तुम्हें शादी कराएं तुम्हारी हो। रावण की तो नीयत खराब हो गई थी पार्वती जी पर। उसने कहा कि आपके बगल में जो खड़ी है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत जम रही है हमको, है यही हमको दे दो। अब बाबा तो ठहरे औढ़ड़ दानी, बिना बिचारे देने वाले। कहा पसंद है तुझको? कहा बहुत। ले जाओ ले जाओ। अब भला बताओ, कोई अपनी बीवी देता है किसी को? बाबा ने अपनी बीवी दे दिया, ले जाओ पसंद ले जाओ। और रावण ने मैया को उठाया और कंधे पे बैठाया, चलो देवी जी अब तुम मेरी हो गई आज से, अब चल के वहां मंडप लगाएंगे और शादी करेंगे। हाँ माता जी परेशान, मन ही मन गुस्सा भी हो रही। औढ़ड़ दानी बाबा सोचते भी नहीं का देना का नहीं देना, जो मांग ले वही दे दिया। तो माता जी ने भगवान विष्णु का आवाहन किया, ठाकुर जी कृपा करो। बाबा तो भोले बाबा हैं, कुछ सोचते नहीं। अपनी बीवी तक को उठा के दान कर दिया, कुछ हेल्प करो, नहीं तो मैं पतिव्रता नारी हूं, ये क्या होने जा रहा है। तब भगवान विष्णु फटाफट एक छोटा सा बालक बन के आए। और रावण तो कंधे पे बैठाए जा रहा था पार्वती मैया को, सामने से विष्णु भगवान बालक बन के आ गए और कहा रावण महाराज तुम्हारे कंधे पर कौन है ये, किसको बैठाए हो कंधे पर? तो रावण ने कहा ये भगवान शंकर की पार्वती है, मैंने इसको मांग लिया, वो दे दी हमको, ये हमारी घरवाली बनेगी अब। तो भगवान विष्णु जो बालक के रूप में थे मुस्कुराए और रावण को ताना मारा, मूर्ख तेरे खोपड़ी तो 10 है लेकिन तेरे भूसा भरा है क्या? तो क्या मतलब? कहा भगवान शंकर ने तुझको उल्लू बनाया है, ये पार्वती असली नहीं है। भला कोई अपनी बीवी देता है किसी को? असली पार्वती को तो शंकर जी पातालपुरी में मैदानों के यहां छिपा के रखते हैं हमेशा। ये डुप्लीकेट पार्वती है, तुझको दे दी है। तो रावण ने कहा तुम्हारे पास सबूत क्या है, डुप्लीकेट है ये, असली नकली में अंतर क्या है? का असली पार्वती की देह से कमल के फूल की तरह भीनी भीनी खुशबू आती है, इसको सूंघो अगर खुशबू आ रही है तो असली है, नहीं तो नकली है। रावण ने माता जी को सूंघा, अब भगवान ने इशारा किया, विष्णु जी ने कहा माता जी जल्दी कुछ करो, ये सूंघने जा रहा है आपको। और जो सूंघा मैया ने अपनी माया से दुर्गंध पैदा कर लिया, बदबू। और रावण को जो बदबू आई उसको यकीन हो गया कि ये डुप्लीकेट है। उठा के धसक दिया एक और माता जी को और गया पातालपुरी और मैदानों के यहाँ टेक कर दिया। और मैदानों की पुत्री थी मंदोदरी, बड़ी सुंदर थी वो, उसको उठा लाया कि चलो ये बढ़िया है, ये ठीक है। तब जाके मैया की जान बची। ले गया था, अब बाबा उसको दे दिए थे। तो महादेव का दे इसी बात का प्रतीक है कि बिना सोचे दे दे जो, और भगवान शंकर से बड़ा दाता कौन दुनिया में है। सदाशिव सर्ववर दाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, सदाशिव सर्ववर दाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, सदाशिव सर्ववर दाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। हरे सब कष्ट भक्तों के, हरे सब कष्ट भक्तों के दिलावर हो तो ऐसा हो, सदाशिव सर्ववर दाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। तो दे माने देने वाला, ठीक है।
अब आखिरी अक्षर बचा चौथा महादेव का। कौन अक्षर है चौथा? वह दे, लेकिन क्या दे? दे माने दे, लेकिन क्या दे? तो चौथा अक्षर बहुत ध्यान देकर सुनिएगा महादेव का। वा माने होता है वर, वा माने वर, और वर माने दुल्हा नहीं, वर माने होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ दे, लेकिन श्रेष्ठ वस्तु का दान करे, अच्छी चीज दे समाज को। शंकर जी को देखो, जहर खुद पीते हैं लेकिन समाज को क्या दे रहे हैं? राख खुद लगाए हैं लेकिन चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। खुद राख लगाते हैं और लोगों को क्या क्या दे रहे हैं। खुद जहर पीते हैं, समाज को अमृत बांटते हैं। दे, लेकिन क्या दे? तो घटिया नहीं, वह माने वर, श्रेष्ठ वस्तु का दान करे। हम आप भी देते हैं लेकिन महादेव नहीं बन पाते। देते तो आप भी कुछ न कुछ हो गए, दान तो सब कोई करता है, लेकिन हम आप महादेव क्यों नहीं बन पाते हैं? हम आप घटिया वस्तु का दान करते हैं, घटिया वस्तु का। खुद पहनेंगी साड़ी 5600 रुपया वाली, सूट और साड़ी 5600 की, और जब भागवत वागवत होती है और जब चढ़ाना होता है भागवत पर साड़ी, है ना, तो खुद पहने हैं माता जी 5600 वाली, और जब भगवान को चढ़ाने लाएंगी तो 60 रुपये लाएंगे, 60 रुपये वाली। हाँ, जिसका पोंछा भी न बन पावे। हाँ, देते तो हैं लेकिन घटिया देते हैं, घटिया। वाह माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ वस्तु का दान करो। खुद लाएंगी, जब वो खाली 100-150 की वो लाती हैं, वो 150 की, 300 की, और जब श्रृंगार का सामान चढ़ाना होता है तो 10 रुपये में 16 श्रृंगार। एक पैकेट आता 10 रुपये में 16 श्रृंगार वाला। खुद लगाएंगी 150 की खाली लिपस्टिक, और भगवान के लिए 10 रुपये में 16 श्रृंगार। उम्मीद करें कि हम महादेव बनेंगे? नो, नो। और सुनो, भाइयों को भी बोल दूं तो भाई बहनें गुस्सा जाएंगी। हाँ, खुद पहन के बैठेंगे 5500 का धोती कुर्ता पजामा, लेकिन जब वस्त्र का मंत्र आता है भगवान के लिए तो तोड़ते हैं कलावा। कलावा तोड़ के वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि। जब यार तू 5500 का पहने बैठा है तो भगवान को कलावा काहे पहना रहा है? और एक बात और कह दो, जो भगवान को कलावा पहनाते हैं अगली बार भगवान भी उसको याद कर लेते हैं कि बेटा अगली बार तुमको लंगोटी पहनाएंगे खाली हमें। इस हाथ दे, इस हाथ ले, ये सिद्धांत समाज का है। तो भगवान को जरा बढ़िया बढ़िया दान करो। एक कथा हो रही थी भागवत, तो गांव में, ऐसे गांव में थी एक, हेतमपुरा जैसे गांव में एक बूढ़ा के पोता नहीं हो रहा था। तो वो किसी से सुनी कि भागवत पर जो फल चढ़ा दो और कुछ मांग लो तो मिल जाता है, भागवत कामधेनु है, कल्प वृक्ष है। तो किसी ने कहा फल चढ़ाओ तो पोता होगा, भागवत गांव में हो ही रही है। तो गई बूढ़ा वो एक फल की दुकान पर, केला होता ना, तो केले के ठेले पर गई। अब ठेले पर केला 3 मेल के होते हैं, एक बढ़िया वाला, एक मीडियम वाला, एक पिलपिला वाला। तो पूछी क्या भाव है, ये क्या हिसाब, ये क्या हिसाब, ये क्या हिसाब? तो कहा ये 40 रुपया दर्जन, ये 20 रुपया दर्जन, ये 5 रुपया दर्जन पिलपिला वाला। तो बूढ़ा को लगा कि हमको कहाँ खाना है, चढ़ाना है तो यही ले लें, क्या करना है। अब ली वही केला पिलपिला वाला 5 रुपये दर्जन वाला, और लाके हे भागवत मैया ये केला चढ़ा रही हूं, हमको पोता मिल जाए। अब भागवत तो कामधेनु है, उनको पोता तो हो गया, लेकिन पोता पिलपिला पोता हुआ, लुंज पोता। उठाओ तो उठ जाए, बैठाओ तो बैठ जाए, पिल 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 पिलो। संजोग की बात, अगले साल फिर भागवत थी, वही पंडित जी फिर आए थे। अब वो माता जी अपना वो पिलपिला पोता लेके आई और कहा बाबा तुम्हारी भागवत से पोता तो हुआ लेकिन पोता पिलपिला हुआ। तो पंडित जी को बुढ़िया के केला याद थे ऊपर साल वाले।
कहा माता जी हमको तुम्हारे केला आज तक याद है। पिलपिला खेला तो पिलपिला पोता साफ सा। हष्ट पुष्ट पोता पाना है तो तंदुरुस्त फल चढ़ाओ। सड़े गले चढ़ाओगी तो फिर वैसे कुछ पैदा होगा। तो दे, लेकिन क्या दे? तो वाह, आखिरी अक्षर वाह। वाह माने श्रेष्ठ, वर, अच्छी वस्तु का दान करो। अच्छा, आपसे एक सवाल मैं पूछूं कि श्रेष्ठ वस्तु का दान किया जाए, लेकिन दुनिया की सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है? सबसे श्रेष्ठ आइटम क्या दुनिया का है? 500 का नोट, कपड़ा, सोने की चैन? नहीं, दुनिया की सबसे श्रेष्ठ वस्तु का नाम है प्रेम। प्रेम। अगर देना ही है तो किसी को प्रेम का दान करो। कोई आपके द्वारे आ जाए, उससे मोहब्बत से 2 शब्द बोल दो, प्यार से, प्यार के। ये सबसे बड़ा दान संसार का है। और चाहे सोने की चेन पहना दो, लेकिन उसको उल्टा पुल्टा शब्द बोल दो, वो आपका दान बेकार हो गया। प्यार के 2 बोल ही सबसे बड़ा दान होते हैं संसार का। मोहब्बत, मोहब्बत, इज्जत और मोहब्बत। एक बात कहूं ना, एक संत बोल रहे थे कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 वस्तुएं तो सबको चाहिए, 3 आइटम, लेकिन 2 चीजें और हैं जो सबको चाहिए। रोटी सबको चाहिए, कपड़ा सबको चाहिए, मकान सबको चाहिए, लेकिन 2 आइटम और हैं जो सबको चाहिए, और उसमें चौथा आइटम है इज्जत, सबको चाहिए, और 5वां आइटम है मोहब्बत, ये सबको चाहिए। मोहब्बत कौन नहीं चाहता है? इज्जत कौन नहीं चाहता है अपनी? तो किसी का सम्मान कर दो और किसी को मोहब्बत के 2 शब्द बोल दो, ये दुनिया का सबसे बड़ा दान है। सबसे श्रेष्ठ दान ये है। ये दान जो करता है वो महादेव कहलाता है। इसलिए अगर महादेव बनना चाहते हो तो माँ प्लस हा प्लस दे और प्लस व, इन 4 अक्षरों पर बहुत ध्यान देना। ये 4 अक्षर जो याद कर ले, अपने जिंदगी में इसको उतार ले, तो फिर वो महादेव खाली महादेव को पूजेगा नहीं, वो महादेव स्वयं हो जाए।